सो हेलो इंग्लिश लवर्स। तो मैं आज एक और ट्रेजिडी लेकर आ चुकी हूँ जो कि विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ट्रेजिडी है। वो है ओथेलो। ओथेलो एक और फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजिडी जो बाकी के ट्रेजिडी से भी बहुत अलग है और इसमें भी लास्ट में कुछ सैडनेस एंडिंग होंगे। अब जी चलो हम लोग ट्रेजिडी ओथेलो से शुरू करते हैं। पहले है फुल टाइटल। पहले हम लोग फुल टाइटल जान लेते हैं जो कि है द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो मूड ऑफ वेनिस। ओके, मूड ऑफ वेनिस मीन्स द किंग। द किंग इज द वॉरियर इज द ओथेलो एंड द वेनिस इज द प्लेस वेयर दिस ड्रामा हेल्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द मोस्ट फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। इसके बाद हम लोग आते हैं रिटन और पब्लिश किया गया है, लिखा गया है 1603 से 1604 और पब्लिश 3 तरफ किया गया है। पहले है क्वार्टर एडिशन में पब्लिश किया गया है इन 1622, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया है इन 1623 और सेकेंड क्वार्टर में पब्लिश किया गया है 1630। इसका सेटिंग हुआ है वेनिस में जहाँ मैं बोली हूँ और ये सेटिंग लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी में हुआ है। 5 एक्ट प्ले है ये भी, पहले वाले मैकबेथ और हैमलेट का सेम 5 एक्ट प्ले। अब हम लोग आते हैं थीम्स में। थीम्स बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मेन थीम है रेसिज्म। क्यों? क्योंकि जो ट्रैजिक हीरो है ओथेलो वो खुद ही अफ्रीकन है और उसका जो बिलवेड था डेस्टिमोना वो ब्रिटेन थी। तो इसीलिए रेसिज्म को लेकर भी बात किया गया है, लव को लेकर, जेलसी, रिवेंज, बिट्रेयल एंड रिपेंटेंस। ओके, तो ये हम लोग एक्ट्स में पढ़ेंगे। और एक और बात है, जो हम लोग के फेमस पोएट है एस.टी. कॉलरिज, उन्होंने भी बताया है कि लागो हैड नो मोटिव बट ओनली हेट्रेट एंड जेलसी। लागो जो कि विलन है इस प्ले का और वो उसका कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ हेट्रेट और जेलस था किसके ऊपर? ओथेलो का। और एक और कैरेक्टर है जो कि कैसियो है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये है नेक्स्ट पेज। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ओथेलो। ओथेलो जो कि यहाँ लिखा हुआ है अफ्रीकन जनरल इन वेनेटियन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्टिमोना। देखो डेस्टिमोना जो कि ओथेलो का बिलवेड भी हो सकता है, लवर और वाइफ। और ब्रिवेंशियो एक ड्यूक है वहाँ का, वेनिस का, तो उसका बेटी है। लागो जो कि एक विलन है, समझ लेना। एमिलिया लागो की वाइफ और डेस्टिमोना का मेड सर्वेंट। कैसियो ओथेलो का लॉयल लेफ्टिनेंट। ओथेलो भी एक लेफ्टिनेंट है, ओके, लेफ्टिनेंट आर्मी। ब्रेन का कैसियो का लवर। ब्रिबेंशियो जो कि वेनेटियन सीनेटर भी है और डेस्टिमोना का फादर भी है। रॉजरियो लागो का फ्रेंड। और रॉजरियो लागो का फ्रेंड होने के साथ साथ डेस्टिमोना के से प्यार भी हुआ था। मोन्टानो जो कि एक फॉर्मर गवर्नर है। ग्रेशियानो ब्रिबेंशियो का भाई। लोडोविको ब्रिबेंशियो का किंग्समैन। और लास्ट में है ड्यूक ऑफ वेनिस। तो चलो हम लोग एक्ट्स में घुसते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला प्लॉट जान लेते हैं। प्लॉट में क्या लिखा हुआ है? 2 हीरो हीरोइन है जिसमें ओथेलो और डेस्टिमोना है। तो पहले यहाँ जान लेते हैं। लागो इज़ फ्यूरियस अबाउट बीइंग ओवरलुक्ड फॉर प्रमोशन एंड प्लॉट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हिज जनरल ओथेलो, द मूड ऑफ वेनिस। Lago manipulates Othello into believing his wife Desdemona is unfaithful, stirring Othello's jealousy. Othello allows jealousy to consume him, murder Desdemona and then kill himself. First of all, Lago Othello को बहुत मैनिपुलेट करते थे ताकि ओथेलो को रिवेंज दे सके।
ओथेलो पहले समझे कि उसके जो बिलविड मीन्स डेस्टिमोना वो एक्चुअली में इनोसेंट थे, लेकिन उस अनफेथफुल के कारण डेस्टिमोना का मर्डर कर चुके थे। तो उसके बाद ओथेलो का जेलसी मीन्स डेस्टिमोना कैशियो का अफेयर के कारण ओथेलो डेस्टिमोना को मर्डर कर चुके थे। बाद में जब ओथेलो को पता चला कि डेस्टिमोना इनोसेंट है, तब वो बहुत ही अपने आप को गिल्टी फील किया और लास्ट में खुद को मार चुके थे। तो इसका मेन थीम तो आप लोग समझ ही गए हैं, रिवेंज है और रेसिज्म है। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक्ट वाइज में चले जाते हैं। एक्ट वन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझा देती हूँ। एक्ट वन फर्स्ट ऑफ ऑल है वेनिस में सेटिंग हुआ है। वहाँ पर ये जो रॉजरियो जो लागो का फ्रेंड, वो डेस्टिमोना से प्यार करके बैठे हैं। तो डेस्टिमोना को पता कुछ नहीं था क्योंकि रॉजरियो लागो का ही फ्रेंड था। तो उस ऑन अदर हैंड मीन्स उसके साइड में लागो जो ओथेलो को बहुत ही हेट करते थे। क्यों हेट करते थे? क्योंकि लागो जो कैशियो है, एक और लेफ्टिनेंट कैशियो, उससे भी बहुत मीन्स यंग थे, लेकिन ओथेलो जो कि वहाँ का वॉरियर मीन्स सक्सेसर है, वो लागो को लेफ्टिनेंट बनाने के बजाय कैशियो को लेफ्टिनेंट बनाते थे, जिसके कारण लागो को बहुत गुस्सा आया ओथेलो और कैशियो के ऊपर। तब लागो ने मीन्स प्लान किया कि ओथेलो को एक्सप्लॉइट किया जाए एंड प्रोवोक रॉजरिको टू टेल ब्रेबेंशिया अबाउट देयर इलोपमेंट, क्योंकि ओथेलो और डेस्टिमोना का लव अफेयर उसके पापा ब्रेबेंशिया को पता नहीं था। तो जिसके कारण लागो ने रॉजरिको को कहा है कि ओथेलो और डेस्टिमोना का जो इलोपमेंट का बात उसके ड्यूक को बताए। तो जब ड्यूक को पता चला कि रॉजरिको ने कहा ओथेलो ऑफ सीड्यूसिंग हर बाय विचक्राफ्ट टू ड्यूक मीन्स उसको सीड्यूस कर रहे थे, तब ब्रेबेंशिया को इतना गुस्सा हुआ कि ओथेलो को मीन्स एग्जीक्यूट किया गया था, मीन्स एग्जाइल मीन्स बैनिश भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि ओथेलो को बैनिश इसीलिए किया गया था क्योंकि ओथेलो एक अफ्रीकन जनरल थे और वो बहुत ही ब्लैक इन पर्सन थे, और उसके साथ डेस्टिमोना जो ब्रिटेन थे, और इसको हम लोग इसीलिए थीम ऑफ रेसिज्म कहा जाता है क्योंकि ओथेलो अफ्रीकन थे और ब्रेबेंशियो फ्रॉम ब्रिटेन। तो इसीलिए मीन्स इस दो चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे रेसिज्म को बढ़ाया जा रहा है बिटवीन ओथेलो एंड ब्रेबेंशियो। ओके, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ओथेलो को जब कोर्ट में दिया गया था, तो उन्होंने कोर्ट में कहा है कि डेस्टिमोना उनसे प्यार कर बैठे थे क्योंकि ओथेलो ने उसको पहले की बात बताया गया था कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको कैसे वेनिस का सक्सेसर बनाया गया, ब्ला 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 सब बताया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है एज ही टोल्ड हर अबाउट हिज लाइफ बिफोर वेनिस में आने के पहले जो लाइफ था वो सब बताने के कारण डेस्टिमोना ने प्यार कर बैठे थे। तो डेस्टिमोना को भी जब कोर्ट में बुलाया वो भी कंफर्म कर दी क्योंकि वो भी प्यार में है ओथेलो के। तो इसलिए ब्रेबेंशिया को तो कुछ कर नहीं सकते, अपने बेटी की खुशी के लिए ओथेलो और डेस्टिमोना को शादी करने को मीन्स कंफर्म किया, अलाउ किया। तब ब्रेबेंशियो जाने के समय डेस्टिमोना को बोल दिए कि डेस्टिमोना विल बिट्रे ओथेलो वन डे। इसको दिस टाइप कर्स कहा जाता है या फॉर्च्यून भी कहा जाता है। फिर ड्यूक ने जाने के समय ओथेलो को कहा कि तुम वेनिस छोड़कर तुम वेनेटियन आर्मी के साथ जाओ, टू लीव वेनिस ऑफ वेनेटियन आर्मी एंड गो टू द टर्क ऑन द आइलैंड ऑफ साइप्रस, क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहे थे तो उसको जाने के लिए कहा था। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इससे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग जाते हैं एक्ट 2 में। अब देखो ये है एक्ट 2। एक्ट 2 में जब वो लोग साइप्रस पहुँचे, आइलैंड ऑफ साइप्रस, और ओथेलो के साथ और भी कुछ कंपेनियन गए थे, जैसे ओथेलो, उसके बिलविड डेस्टिमोना, लागो गए थे, कैशियो गए थे और लागो का वाइफ एमिलिया भी गए थे। ठीक है,
तो जब वहाँ पहुँचे तो ओथेलो को पहले ही देख ली कि वहाँ का जो टर्किश आर्मी ऑलरेडी स्टॉर्म से वो लोग के जो बोट गायब हो चुके थे और वो लोग डिस्ट्रॉय भी हो चुके थे जाने के समय। तभी ये वाला जो पार्ट मैंने बोली, ये वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद ओथेलो ने एक सेलिब्रेशन हेल्ड किया, एक ऑर्गेनाइजेशन और सेलिब्रेशन, जहाँ पर सबको बुलाए थे। डेस्टिमोना तो थे ही, बाकी सबको बुलाए थे। तभी लागो ने एक रिवेंज लिया। लागो ने कैसियो को ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला दिया था, वाइन टाइप ड्रिंक भी बोल सकते। उसको ड्रंक करने के बाद, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ड्रंक करने के बाद मीन्स कैसियो बहुत स्ट्रेंजली बदतमीज़ करने लगे, जिसके कारण उसने मोंटानो को भी बहुत वुंड किया। और मोंटानो वो बात ओथेलो को बताया। ओथेलो इतना गुस्सा हो गया कि ओथेलो ने कैसियो के इस डिस्टरबेंस के कारण उसे उसके लेफ्टिनेंट से हटा दिए, उसका रैंक ले ली और लेफ्टिनेंट से हटा दिए, जिसके कारण लागो को बहुत खुशी हुई। अब लागो ने फिर से मीन्स डेस्टिमोना को बताए कि तुम ओथेलो से बात करके कैसियो को फिर से उस लेफ्टिनेंट में ज्वाइन करा दे। अब ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि उसको हटा भी दिया और फिर से उसको ज्वाइन भी कर रहा है, ये वाला क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं जानते, ये वाला बात के एक्ट में मैं बोलूँगी लागो कितना क्लेवर पर्सन है। तो इससे हम लोग का एक्ट 2 ख़त्म होता है। अब हम लोग जाते हैं एक्ट 3 में। तो चलिए एक्ट 3, ये है एक्ट 3। अब एक्ट 3 में लिखा हुआ है कि लागो ऑर्गेनाइज द मीटिंग बिटवीन कैसियो एंड डेस्टिमोना एट ओथेलोज हाउस। आप लोग समझ गए हो, मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे कैसियो को फिर से रियूनाइट करने के लिए। डेस्टिमोना प्लीड ओथेलो टू फॉरगिव कैसियो एंड गिव हिम हिज रैंक बैक। फिर से रैंक मिला उसको, कैसियो को, क्योंकि डेस्टिमोना बताए थे। अब उसके बाद लागो ने क्या किया देखो, लागो कॉन्स्टेंटली परसुएड ओथेलो टू बी सस्पिशियस ऑफ कैसियो एंड डेस्टिमोना। अब जब डेस्टिमोना ने कैसियो को बचाया, तब से लागो एक बेनिफिट लेकर, अपॉर्चुनिटी लेकर ओथेलो को सस्पिशियस करते रहे कि तुम जनाब, तुम देखना कैसियो और अपने वाइफ को थोड़ा ध्यान रखना, कुछ चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो ये लागो ने कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट करने लगा। उसी समय डेस्टिमोना का एक हैंकरचीफ एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गया, मीन्स गिर गया। तो लागो ने अपने बिलविड मीन्स एमिलिया को ऑर्डर की कि वो हैंकरचीफ उसके पास ले आए। तो हैंकरचीफ लेकर आए, लेकिन एमिलिया को कुछ पता नहीं लागो क्या प्लान करने वाले हैं। तो लागो ने क्या प्लान किया देखो, लागो ने प्लान किया एंड केप दी हैंकरचीफ इन कैसियोस रूम। तो कैसियो का जो लॉजिंग था वहाँ पर चुपके से उसके हैंकरचीफ रख दिए। और हैंकरचीफ का मतलब क्या है? हैंकरचीफ वो हैंकरचीफ है जो ओथेलो ने अपने बिलविड को एज अ साइन ऑफ लव दिए थे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ लव दैट ओथेलो गिवन टू हिज बिलविड। अब उसके बाद ओथेलो को जब तक मैनिपुलेट करने लगा है लागो, तब ओथेलो ने कहा कि उसको प्रूफ चाहिए कि तुम इतना मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो। तभी लागो ने, देख लो, लागो शोज दैट डेस्टिमोना गिवन हर हैंकरचीफ टू कैसियो। कैसियो के घर जाकर कैसियो का हैंकरचीफ दिखाया, जो कि कैसियो को पता भी नहीं था, और बोल चुके कि लागो ने मीन्स डेस्टिमोना ने हैंकरचीफ कैसियो को दे दी। तो उससे ओथेलो को बहुत गुस्सा आया, बहुत जेलस भी हुआ, उसके बाद हेट्रेड भी हुआ अपने बिलविड के ऊपर और अपने फ्रेंड के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। तो इससे एक्ट 3 ख़त्म हो चुका है। अब एक्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। अब देखो एक्ट 4 में देखो, अब देखो एक्ट 4 में ये लिखा हुआ है, लागो क्रिएट मेनी फेक एंड मैनिपुलेट सीन टू कन्विंस ओथेलो दैट कैसियो एंड डेस्टिमोना आर हैविंग एन अफेयर, जो मैंने बोली। अब उसके बाद है ओथेलो बिकम एनरेज एंड हर्ट, बहुत ही हर्ट हुआ उसके बिलविड और कैसियो के कारण। एंड
तभी ओथेलो ने लागो को कन्विंस किया कि तुम कैसियो को जाकर मारो और मैं जाकर अपने वाइफ को मारूंगा। तो लागो तब उसके बाद रॉजरिको को कन्विंस किया कि तुम कैसियो को मारो, लेकिन रॉजरिको बता रहा है कि मेरा बिलविड का क्या होगा, मीन्स वो जो डेस्टिमोना से प्यार कर चुका था उसका क्या होगा। तब लागो ने कहा कि तुम्हें वो मिलेगी, पहले तुम कैसियो को मारो। तब लास्ट में एक प्लान किया गया है कि रॉजरिको को तो सब पता था, तो रॉजरिको को भी लागो ने मार चुके थे ताकि लागो का कोई प्लान कुछ बोल ना सके। ओके, तो इससे एक्ट 4 ख़त्म होता है। फिर लागो को कैसे रॉजरिको कैसियो को मारा हम उसमें जाते हैं। ये देखो, Roderigo attacked Cassio on the street. Lago come from behind and Cassio means Lago come from behind and Cassio's leg, not Cassio's leg, यहाँ पर मीन्स मैं गलती से कैशियोस का लेग लिख दी हूँ। लागो ने ये क्या बोलना चाहते मैं समझा दे रही हूँ। पहले तो रॉजरिको कैसियो को स्ट्रीट में मिले, तब उसको मारने से पहले ही लागो ने कैसियो का लेग पीछे से काट चुके थे। वो कट वाला पार्ट में लिखी नहीं हूँ, मैं वो वाला ये जो कैसियो का जो लेग काट चुके थे किसने, लागो ने, जो कैसियो तब मीन्स उठ नहीं पाए। तो उसके बाद ही क्या किए देखो, तो उसके बाद कैसियो को मार दिए लास्ट में। और उसके पहले मैं लिख चुकी थी कि लागो ने रॉजरिको को भी मार चुके थे ताकि उसका प्लान कोई समझ ना पाए। अब यहाँ पर आते हैं ओथेलो और डेस्टिमोना में। देखो, डेस्टिमोना क्लेम टू बी इनोसेंट एंड बेग ओथेलो टू लेट हर लीव अ लिटिल लॉन्गर। डेस्टिमोना बार बार ओथेलो को बोल रहे थे कि मैं इनोसेंट हूँ और मुझे बचना है, मुझे बचाओ। लेकिन ओथेलो इतना जेलसी हो गया, इतना हर्ट हो चुका है कि वो कुछ सुना तो नहीं, वैसे पिलो उठाकर सीधा डेस्टिमोना को मुंह पे रखकर मार दिया। तो डेस्टिमोना का पार्ट ख़त्म हो गया। अब एमिलिया ने ये सब देखने के बाद एमिलिया कॉल फॉर हेल्प। मोंटानो एंड ग्रेशियानो अराइव विथ लागो। मोंटानो जो कि वो भी एक गवर्नर थे, ग्रेशियानो थे ब्रिबेंशियो का ब्रदर, तो ये दो आए और लागो के साथ आए थे। अब एमिलिया रियलाइज अबाउट द मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट लागो हैज़ डन एंड शी एक्सपोज लागो। एमिलिया को पता चला और लागो का प्लानिंग, और वो ओथेलो के सामने लागो को एक्सपोज कर दिया, जिससे लागो ने एमिलिया को भी स्टैप करके मार चुके। अब ओथेलो रियलाइज कर चुके एमिलिया के बात सुनकर कि सच में ही डेस्टिमोना इनोसेंस थे, तो उसके कारण गुस्से के कारण लागो को भी वुंड कर चुके थे, लागो को भी मार चुके थे। और लास्ट में अपने गिल्ट और पेन को संभालने के लिए वो और भी बच नहीं सके और सुसाइड कर लिए। किसने? ओथेलो ने। अब लास्ट में क्या किया, लोडोविको अपॉइंट्स कैसियो एज नेक्स्ट सक्सेसर। कैसियो मरे नहीं थे, कैसियो बच गए थे क्योंकि उसका सिर्फ लेग काटा गया था। एज नेक्स्ट सक्सेसर एंड टेल हिम टू फिनिश लागो। नेक्स्ट बच गया है कैसियो। कैसियो अब नेक्स्ट सक्सेसर किसने बनाया? लोडोविको। लोडोविको है ब्रिबेंशियो का किंग्समैन, वो कैसियो को लास्ट में सक्सेसर बनाया गया और लास्ट में कैसियो ने ही लागो को स्टैप करके मार चुके थे। तो यही के साथ एक्ट 5 ख़त्म हो जाता है और ये स्टोरी और ये प्ले भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये प्ले तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मैं जो भी समझा सकी हूँ वो समझाई हूँ, और जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मैं समझाई हूँ। तो इसके बाद एक और शेक्सपियर का ट्रेजेडी मैं पढ़ाऊँगी अगले दिन, वो है किंग लेयर। किंग लेयर रिटन बाय शेक्सपियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।